हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, क्या कुछ कह रहे हैं, आइए सुनवाते हैं। हरियाणा गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी का जो एक्ट 2014 में बना था उसको सरकार ने मान्य किया है। अब वो कमेटी चूँकि पहले केवल 18 महीने की एडॉक कमेटी बनाई गई थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के प्रोसीडिंग्स के कारण से 18 महीने उसके समाप्त हो गए। उन्हीं 18 महीनों में चुनाव होने चाहिए थे, नहीं हुए। उसका एक प्रावधान अगली एडॉक कमेटी बनाने का पीएम को करना पड़ेगा, ऐसी कानूनीविदों की राय थी। तो हमने उसके लिए आज एक प्रस्ताव पारित कर दिया है कि ऑर्डिनेंस के माध्यम से नई एक एडॉक कमेटी 41 मेंबर की ये बनाने का एक ऑर्डिनेंस के लिए आज प्रस्ताव पारित हुआ है। ऑर्डिनेंस आते ही और नई कमेटी ये तुरंत बना दी जाएगी। एक विषय ये भी ध्यान करने लायक है। जैसा हमने जीएमडीए गुरुग्राम में एक अलग से अथॉरिटी बनाई है, इसी प्रकार फरीदाबाद के लिए जो एफएमडीए ये भी घोषणा की थी, उसको आज विधिवत तौर पर कैबिनेट की मंजूरी मिल गई है। उसके लिए सब रूल्स बन गए हैं और उस एफएमडीए का हालांकि काम शुरू हो चुका है गुरुग्राम की जो मेट्रोपोलिटन डेवलपमेंट अथॉरिटी की तर्ज पर ही, उसको भी आज फाइनल किया गया है। हमारे जो जेल्स हैं, प्रिजन्स में बहुत तरह के जो सुझाव आते हैं, उन सुझावों के आधार पर वहाँ के लिए कुछ रिफॉर्म्स ये किए गए हैं। उन रिफॉर्म्स में ख़ास तौर पर जैसे वहाँ प्रिजनर्स की डाइट का विषय है, उनको प्रॉपर फूड मिलना चाहिए। पुराने रूल चले आ रहे हैं। जैसे उदाहरण के लिए एक रूल है कि हर एक कैदी को आपको 7 रोटी देनी है। अब ये नियम पता नहीं कब बना होगा, कैलोरी के हिसाब से ठीक है, शायद उस समय रोटी और दाल के या सब्जी के अलावा कुछ नहीं होता होगा। आज बहुत सी चीज़ें मिलती हैं। आज 7 रोटी उनको वो खाते भी नहीं हैं और वेस्टेज बहुत होती है। और कुछ लोग वहाँ वेस्टेज इंटरेस्ट जिनके होते हैं कि वेस्टेज हो तो हमको इसका बेचने में लाभ मिलेगा। अब उसमें एक डाइट का पैसा जो तय किया हुआ है, उसमें अलग अलग प्रकार की जो मेनू के हिसाब से वहाँ उनको जेल के कैदियों को ये अधिकार दे दिया है अथॉरिटी को बनाने के लिए कि अलग मेनू बना के जैसा एक सामान्य व्यक्ति की आवश्यकता होती है वैसा उनको भी दें। कभी फल दें, कभी मिष्ठान दें, कभी खाने में मानो कभी साउथ इंडियन में देना तो वो भी दें, लेकिन विषय बजट के प्रावधान के हिसाब से उसमें एक कमेटी बना के वो दिया जाएगा। ये एक मैंने बताया। इसी प्रकार वहाँ रिसेप्शन सेंटर्स बनाए हैं। उन रिसेप्शन सेंटर्स पर भी जो लोग आकर के मिलने वाले होते हैं, जैसे मानो पहले टेलीफोन की फैसिलिटी है, अब उसमें वीडियो की फैसिलिटी के माध्यम से भी वो लोगों से बातचीत कर सकते हैं। दूर बैठे हुए भी उनकी बातचीत कराई जा सकती है। उनकी जो जेल्स में जेल से लोगों को लाया जाता था पेशी के लिए, ट्रायल के लिए, तो उसके लिए भी वीडियो कॉन्फ्रेंस का एक सिस्टम ये भी बनाया गया है। तो इस प्रकार से स्पोर्ट्स का, योगा का, मेडिटेशन का, म्यूज़िक का, यानी उनको भी एक सामान्य व्यक्ति की तरह जैसे कुछ सुविधाएं जेल के अंदर दी जा सकती हैं, उनको सुधार में एक मुख्य धारा के सारे विषयों के उसमें प्रोविजन किया जाएगा ताकि वो सुधार की ओर आगे बढ़ें। एक प्रोविजन है कि ओपन जेल के नाते शुरू में जिनका बिहेवियर ठीक है, ऐसे लोगों को 7 दिन के लिए प्रारंभ करेंगे कि जेल से बाहर जाएँ, ड्यूटी दें, वापस जेल में आएँ, बाद जाएँ, ड्यूटी दें, वापस आएँ। तो ऐसा एक कंसेप्ट जो ओपन जेल्स का है वो भी लागू किया जा रहा है। अलग अलग प्रकार के जो हार्डकोर प्रिजनर्स हैं, कुछ सामान्य प्रिजनर्स हैं, जैसे जैसे अपराध करते हैं उनकी सेग्रीगेटेड तरीके से उनको रखा जाएगा। अभी क्या होता है कि एक हार्डकोर क्रिमिनल के साथ ही एक दूसरा सामान्य क्रिमिनल छोटा सा अपराध करके वो भी वहाँ जाता है और 10-20 दिन में उसका असर उसके ऊपर भी होने लगता है। 10 तरह के गुरु उनसे वो सीख लेता है। तो ऐसे सब अलग अलग प्रकार के अपराधियों को सेग्रीगेट करके रखा जाएगा ताकि एक दूसरे की संगत में भी वो ना आए। तो कुल मिलाकर छोटे बड़े सब 32 रिफॉर्म्स ये किए गए हैं। आपको प्रेस नोट के माध्यम से वो सब मिलेंगे। काफ़ी तो अच्छे महत्वपूर्ण हैं, कुछ फॉर्मेलिटीज़ हैं। एक ये सब जेल के 32 रिफॉर्म्स। एक है एमएसएमई डिपार्टमेंट की ओर से, वो आया पद्मा एक योजना हमने जो शुरू की है। देश भर में तो
वन प्रोडक्ट वन डिस्ट्रिक्ट ओपीओडी या ओडीओपी जो भी नाम है उसका, उस नाते इसको प्रचलित किया गया था। प्रधानमंत्री जी ने एक इंडस्ट्री में एक नया प्रोग्राम चालू किया था। हमने एक कदम आगे बढ़ करके वन ब्लॉक वन प्रोडक्ट, तो इस प्रकार से योजना अपनी बनाई है। 143 ब्लॉक हरियाणा के छांट लिए गए हैं, उसमें किस प्रोडक्ट की इंडस्ट्री वहाँ लगाई जाए ऐसा तय किया है। उसको कुछ काम शुरू हो चुका है, एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल कईयों के हो गए हैं। एक जगह तो उसकी ज़मीन भी आइडेंटिफाई कर ली गई है। जहाँ कई IMTs बने हुए हैं पहले, उसमें 50-60 एकड़ जगह केवल इसके लिए रखा गया है, छोटी इंडस्ट्री, ताकि एम्प्लॉयमेंट लोकल लेवल पर लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिले। और एक ही प्रोडक्ट अगर वहाँ बनेगा, उसकी मार्केटिंग, उसकी कंजम्पशन, उसमें कोई रिसर्च, किसी प्रकार का उद्योग के नाते जो फैसिलिटीज़ है वहाँ दी जा सकती हैं। तो ऐसे पद्मा के लिए जो रूल्स हैं वो भी आज पास कर दिए हैं। उसको नोटिफाई करने के बाद इस काम को आगे गति दी जाएगी। तो कुल प्रमुख विषय जितने चर्चा के लिए आपको बताना था वो मैंने बताए हैं। पुनः दिवाली की बधाई। जेल में जो सुधार है, कैदियों का जो अभी आपने कहीं 32 बताए 5, कब से पेंडिंग थे और अब जो हुए हैं? वैसे तो ये एक लगातार चलने वाली प्रक्रिया है, लेकिन केंद्र सरकार से भी कई बार सुझाव आते रहते हैं। अलग अलग प्रदेशों में भी जेलों के सुधार होते रहते हैं। और जेल का अर्थ होता है कि जो क्रिमिनल है वो क्राइम करने से रुके, वहाँ बैठा बैठा क्राइम भी ना करे। अब जैसे जैमर्स हैं, अब जैमर्स पुराने समय में लगे हुए थे, 2G तक जैमर्स थे, हमने उनको 4G 5G ये भी सुधार किया था कि वहाँ टेलीफोन के माध्यम से वहाँ भी अंदर से बैठे बैठे कम्युनिकेशन करते थे। तो ये क्रिमिनल जो है वो क्राइम में आगे ना बढ़ सके। क्रिमिनल का व्यवहार अगर ठीक है तो उसको मुख्य धारा में लाने के लिए कुछ प्रावधान किए जाए, उनको सामान्य जीवन की बातें की जाए। तो मैंने बताया ये कोई एक जगह का एक समय का सुधार नहीं है, लगातार जो सुझाव कुछ तो लागू हो भी चुके हैं, लेकिन फॉर्मली उनको मैनुअल में लाने के लिए कैबिनेट में पास करना जरूरी है। इसलिए 32 सुधार किए, कोई एक दिन की प्रक्रिया नहीं है। राइट मनी भी ये एग्जैक्ट मुझे नहीं पता है, लेकिन राइट मनी तो वैसे हर वर्ष रेगुलरली जैसे महंगाई का होता है उस हिसाब से बढ़ती है। ये बुलडोजर अभियान आजकल चला हुआ है हरियाणा में, जो नशे का व्यापार करते हैं या और तरह से क्रिमिनल्स हैं, उनकी संपत्ति का बुलडोजर जो है चल रहा है। क्या ये इसी तरह से और आगे बढ़ेगा? अभी कुछ जिलों में देखने को मिला। देखिए, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो किसी समय पर ध्यान में आती हैं कि किस चीज़ को कैसे लागू करना है, और लागू करने में सख्ती करने का भी अपना एक कानून के अंतर्गत बहुत से प्रावधान हैं। हो सकता है पहले लागू न किए गए हों। एडमिनिस्ट्रेशन को, हमने एडमिनिस्ट्रेशन के सामने चिंता व्यक्त की है कि ये घटनाएं बढ़ रही हैं, फिरौती की घटनाएं बढ़ रही हैं, टेलीफोन चले जाते हैं, हाउस कॉल चली जाती हैं। हद तो तब हो गई जब MLAs को भी फ़ोन जाने लग गए। तो इन सारे विषयों को ले करके एक हमारी मीटिंग जितने पुलिस ऑफिशियल, हाई ऑफिशियल्स थे उनके साथ हुई थी, DG लेवल, ADG लेवल, IG लेवल के लोगों की। होम मिनिस्टर में हम दोनों लोग बैठे थे उनके साथ, और उस समय एक निर्णय लिया गया था कि ये चीज़ें समाज के हित में नहीं हैं। आप कोई भी एक्शन लो, लेकिन मैसेज इसका जाना चाहिए। अब उन्होंने प्लान बनाई है, और प्लान बनाने के बाद काफ़ी लोगों को एक प्रकार से उनको आइडेंटिफाई किया है, उनकी बिल्डिंग्स को आइडेंटिफाई किया है। अब बिल्डिंग कोई भी है और जो किसी भी अपराधी की अगर है तो उसके सोर्सेज भी पता नहीं है। वहाँ तो केवल एक ही बात है कि आपका कोई एसेट है, उसके सोर्सेज क्या है, इतने में ही वहाँ मामला पता लग जाता है कि इनके सोर्सेज अपने कोई नहीं है, कई तो बेनामी हैं। और बेनामी में से इन्वेस्टिगेशन के बाद पता लगती है कि बेनामी नहीं है, फला गैंगस्टर की है, फला अपराधी की है। तो उसको तोड़ने का अभियान चलाया है। इसमें से समाज में मैसेज अच्छा है। जब तक इसका परिणाम अच्छा है चलता रहेगा, और परिणाम मानो कोई आगे बिल्डिंग ऐसी नहीं है या इस प्रकार की गतिविधियां रुक जाती हैं गैंगस्टर्स की ओर से, अपराधी की ओर से, तो फिर वहाँ उसके बाद चलाने की आवश्यकता भी क्या रहेगी। लेकिन अपराध को रोकने के लिए जितने प्रावधान एडमिनिस्ट्रेशन के पास होते हैं सभी वो एक एक करके लागू करते हैं, उसमें से लागू किया गया। जेल को लेकर जो बात आपने कही सर, जिस तरीके से जेल को लेकर के जो रिफॉर्म्स हम 32 कर रहे हैं, एक डर होता है सब जेल में जाने को लेकर के कि जेल जाएंगे तो बहुत ज़्यादा अपराधी वहाँ पर संगीन मिलेंगे, खाने पीने को कुछ नहीं मिलेगा। अब ये जो रिफॉर्म्स होंगे इससे ऐसा नहीं लगता कि जो अपराधियों ने कंफर्ट जोन मिलेगा अंदर जाने को लेकर? नहीं, कंफर्ट जोन नहीं। ऐसे अपराधी जिनकी बात आप कर रहे हैं उनको कभी भी डर नहीं लगा जेल से। वो तो डर ये बैठ रहा है जो अब बाद में बात बताइए, इससे डर बैठ रहा है।
जेल में जाना का जिसको जाना होता है वो जाता है, जिसको नहीं जाना होता डरता है वो डरता ही है। अच्छा आदमी, सामान्य आदमी, निर्दोष आदमी इन चीज़ों के आगे नहीं बढ़ेगा, उसको डर लगता ही है। लेकिन जो क्रिमिनल्स हैं, हार्ड क्रिमिनल्स हैं, उनको आप कितना ही वहाँ जाके परेशान कर लो, तंग कर लो, उनको कोई डर नहीं लगता। लेकिन ऐसे अपराधियों को भी अगर वो मुख्य धारा में आने के लिए तैयार हैं तो एक अवसर सबको देना चाहिए। ह्यूमन बीइंग है, अपराधी हैं, लेकिन अपराधी होने के बाद भी हार्ड क्रिमिनल भी, हमारा इतिहास भरा पड़ा ऐसे उदाहरणों से। हार्ड क्रिमिनल बना, किन कारणों से बना, अब कई बार उसको मौका ही नहीं मिलता मुख्य धारा में आने का। तो अवसर, इन जेलों का नाम पहले कभी जेल होता था, बाद में इसका नाम क्या रखा है, सुधार घर। उसका अर्थ क्या है? हाँ, तो हम लोग जिस समय चल रहे हैं, हमारा ये 21वीं सदी का ये विषय कि हर किसी को ठीक रास्ते पर पहले प्रेरणा देने से, शिक्षित करने से, नैतिकता सिखाने से, और नहीं तो फिर दंडित करने से। दंडित करने का जो विकल्प होता है ये वास्तव में लास्ट होता है, और नहीं कोई सीखेगा तो फिर दंडित तो होने ही नहीं। उन्होंने बड़ा बड़ा दंड जो है हमारे कानूनों में प्रावधान है उसका। पिछले दिनों से एक हरियाणा को अवार्ड मिला है सर। हरियाणा ने जो तमाम, हरियाणा सरकार ने जो सुशासन के नाते जो कदम उठाए हैं उसमें हरियाणा नंबर 1 पर पहुंचा है सर राज्यों में। तो किस तरह से देखते सर ये सुधार जो पिछले 8 साल में? देखिए, 8 साल से लगातार हम इन कामों में लगे हैं। आपको याद होगा 2014-25 दिसंबर को एक हमने घोषणा की थी सीएम विंडो की। अब वो सीएम विंडो आज भी, ये ठीक है, 100% लोग पसंद नहीं हो सकते, संतुष्ट नहीं हो सकते, 2-5% ऐसे भी होते हैं कि हमने लगाई थी, उसमें फिर जिस आदमी के खिलाफ शिकायत थी उसी आदमी को पहुंच गई, गलत ढंग से निपटारा कर दिया। अब उसके लिए आगे फिर रास्ते हैं, दोबारा से फिर वो शिकायत भी करता है, उसी की करता है, नहीं तो एफआईआर कराता है, नहीं तो सुनवाई होती है उसकी, ग्रीवेंस कमेटी में होती है, सब जगह होती है। मैं तो जहाँ जाता हूँ कहता हूँ कि जो पिछली ग्रीवेंसेज लंबे समय की सीएम पोर्टल पर रुकी हुई हैं, या जो लोग संतुष्ट नहीं हैं, ऐसी भी 5 कंप्लेंट्स लगाओ। तो ऐसी कंप्लेंट्स को बार बार सुन करके, लेकिन लोगों को एक जिसको कहना चाहिए प्लेटफॉर्म मिला, लोग संतुष्ट हैं। 8 लाख से ऊपर एक्शन टेकन रिपोर्ट्स हमारे पास उपलब्ध हैं कि जिनके हल किए गए मामले। तो ये लगातार चलने वाला प्रोसेस है। ऐसे ही टेक्नोलॉजी के माध्यम से कितनी चीज़ें हमने, डोर डिलीवरी जिसको कहते हैं, गवर्नमेंट एट द डोर स्टेप, ये सारे काम किए कि वहीं बैठे बैठे आपको सब योजनाओं का लाभ, सब सर्विसेज का लाभ, ये सब वह मिलेगा। जिसके अंदर अटल सेवा केंद्र गांव-गांव में खुल गए हैं, CSCs, जिसके अंदर हर किसी को जो भी उसका विषय होता है पोर्टल मिलता है, यहाँ पोर्टल पर ऐड कर दो। अब ये भी इसी वर्ष में किसानों के लिए हमने एक क्षतिपूर्ति पोर्टल, अब क्षति हो गई उसकी, नुकसान हुआ उसका वर्षा के कारण से, ओले के कारण से, किसी कारण से, पहले क्या होता था कि वो नुकसान अपना रिपोर्ट नहीं कर सकता था, हमारे डिप्टी कमिश्नर स्पेशल गिरदावरी करा करके नुकसान का आंकलन करते थे। उसके बाद जो आंकलन होता था उसमें जो रिपोर्ट आती थी, इससे बहुत से किसान संतुष्ट नहीं होते थे कि मेरा नुकसान ज़्यादा है या कम दिखाया गया। अब ने पहली रिपोर्ट जो है उस क्षतिपूर्ति पर किसानों को कहा कि आप भरो, जिसके खेत में पानी भरा है या जिसका खराब हो गई, फसल खराब हो गई है, 72 घंटे के अंदर अंदर आप भर देंगे। अगले 7 दिन में उसकी वेरिफिकेशन 3 लेवल पर ये सब होगी। जो फिर उसमें रिजल्ट निकल करके आएगा उस हिसाब से उसको मिलेगा, मुआवजा मिलेगा। जो ऐसे लोग हैं जिनको तकलीफ हो जाती थी, कोई बीमारी होती थी, किसी प्रकार की सहायता की आवश्यकता होती थी, वो अप्लाई करता था। अप्लाई करने के बाद फाइल चक्कर काटते काटते चंडीगढ़ से वापस जाते जाते उसको पैसा मिलते मिलते कई बार साल लग जाता था। लगता है कि साल के बाद उसको उसका बीमारी भी ठीक हो गई है, या फिर बीमारी का ऐसा परिणाम हुआ, दुष्परिणाम हुआ कि आदमी नहीं बचा, तब उसको जाकर के 1,50,000 रुपये मिलता है। क्या बीतती होगी उसके ऊपर। हमने कहा कि नहीं, ये सारी चीज़ें डिस्ट्रिक्ट लेवल पर तय होंगी। अप्लाई करना है ऑनलाइन, हर डीसी के पास वो चीज़ पहुंचेगी, हर 15 दिन में मीटिंग करेंगे, और 15 दिन में वहाँ का CMO है, DC है, और जो भी डिपार्टमेंट उसमें सहायता करने वाला वो डिपार्टमेंट बैठेगा। उसके बाद वहीं निर्णय करो, और वहीं से जो CM रिलीफ फंड है उनके अकाउंट का नंबर दे रखा, वहीं से पैसा निकाल के उसको दे दो। विदिन 1 मंथ अब ये सारी सहायता उनको जाने लग गई है। तो ये सारी चीज़ें तुरंत मिले। परिवार पहचान पत्र हमने बनाया, पूरे देश में किसी ने नहीं बनाया, लेकिन आज सब सुविधाएं उसको वहीं बैठे मिलती हैं। टेक्निकल चीज़ें हैं, इसको ठीक करने में भी कई बार एक टाइम लग जाता है, लेकिन अब धीरे धीरे उसमें इतना सुधार आ गया कि हर किसी को घर बैठे सब चीज़ें मिलती हैं। मेरिट पर हमने नौकरियां देनी शुरू कर दी, ये भी टेक्नोलॉजी से ही हुआ है, सुधार में से ही हुआ। नहीं तो सिफारिशों से सब लाइन में लगते थे कि मेरे बेटे का, मेरे भाई का, मेरी पत्नी के भाई का
साले का किसी के भी काम करा दो, ये हमारे अपने हैं। मैं कहता हूँ सब अपने हैं, पूरे हरियाणा का प्रदेश, इसकी जनता अपनी है। हमने ट्रांसफ़र पॉलिसी बनाई टीचर्स की, एक भी व्यक्ति को भागदौड़ नहीं करनी पड़ती। यही 4th फ्लोर है जिसमें ट्रांसफर्स के लिए लोग आते थे सीज़न में, पैर रखने की जगह नहीं होती थी। अब कोई नहीं आता है, क्यों नहीं आता है? अब इसका अर्थ ये नहीं कि हमारी को लोकप्रियता कम हो गई, लोगों को सुविधा हो गई। उस सुविधा में से आज लोग गुण गाते हैं, और तभी एजेंसी जो होती हैं जिस भी प्रकार की हैं उसका मूल्यांकन करते हैं। हरियाणा को कहते हैं आप फर्स्ट पर हैं, फर्स्ट आए तो मुझे भी अच्छा लगता है। मैं हरियाणा की जनता को भी, जिन्होंने इन चीज़ों के लिए वातावरण दिया है, हमारे अधिकारीगण को, हमारे सरकारी कर्मचारियों को, सभी को मैं इसका श्रेय देता हूं कि सबने मिल करके हमारी व्यवस्थाओं को आगे बढ़ाया और उससे सब संतुष्ट। सर, महाराष्ट्र से भी अभी एक डेलीगेशन आया था हरियाणा सरकार की, जो युवा है उनको अवलोकन। कल भी आपने सर राजदूतों से बात परिवार पहचान पत्र के लिए वो आए थे, गुजरात के लिए हमारी हमारी स्पोर्ट्स पॉलिसी के लिए आए थे। कई प्रदेश हैं, ट्रांसफर पॉलिसी के लिए 8 प्रदेशों ने अध्ययन किया। और ये एक कार्यक्रम जो होता है हर साल होता है कि जो हमारे एम्बेसडर्स हैं वो कुछ कुछ प्रदेशों में, सेंट्रल गवर्नमेंट ने इस बार विशेष तौर पर हर एक जो एम्बेसडर है हमारा यहाँ से जो बाहर गया हुआ है अलग अलग देशों में, उनको कहा कि आप वहाँ की सारी बातों को लेकर के कोई ना कोई एक प्रदेश चुनो, उस प्रदेश में हर साल एक बार जाओ, उनके साथ अपने रिलेशंस, जो हमारे इकोनॉमिक प्रोग्रेस है, एक्सपोर्ट है, मैन पावर को हम कहीं एक्सपोर्ट कर सकते हैं, या सांस्कृतिक रिलेशंस हैं, संबंध हैं, इन चीज़ों को बढ़ाते हुए। अब दुनिया बहुत छोटी हो गई, इसलिए हर देश का अच्छा संबंध बने। हमने इसके लिए स्पेशल एक फॉरेन कोऑपरेशन डिपार्टमेंट बनाया। तो फॉरेन कोऑपरेशन डिपार्टमेंट के जब जिम्मे है कि बातचीत जब हो जाती है उसके बाद तो फॉलोअप भी करेगा एक डिपार्टमेंट, तो फॉलोअप करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। तो ये कल एम्बेसडर साथ आए थे, सबको अच्छा लगा, हमको भी अच्छा लगा। तो अलग अलग देशों के एम्बेसडर थे वो सब। जेलों पे जो आपने 32 रिफॉर्म्स की बात कही है, उसमें एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट आपने बताई कि हार्डकोर क्रिमिनल्स जो हैं और जो नॉर्मल क्रिमिनल्स हैं उनको अलग अलग सेग्रीगेट करने की बात, क्योंकि सबसे ज़्यादा जेल से ही होता है वो चीज़, अगर आपकी नॉलेज में आ गया और अगर आप उसको क्रैक डाउन करने की बात कर रहे हैं तो उसकी बात। पीछे सर एक चीज़ की जानकारी में आ रही थी कि जो अच्छे चाल चरण वाले, अक्सर वाले जो कैदी हैं उनको पेट्रोल पंप्स के ऊपर भी लगाया जा रहा है, दूसरे कामों को मुख्य धारा है, मतलब कि भाई ठीक है सुधार की दिशा में, क्या ऐसा भी कोई सुझाव? रिहेबिलिटेशन का एक प्रावधान है उसमें कि जो लंबे समय की जिनको सज़ा हो जाती है उनका समय समय पर बिहेवियर जो उनका है उसका मूल्यांकन होता है। और उनको जैसे एक तो ओपन जेल को बताया मैंने, ओपन जेल में उनको पहले अब बाहर किसी न किसी काम के लिए उनको भेजा जाएगा, उनके साथ कोई प्रहरी नहीं रहेगा, वो जाएंगे इतना ही है, सुबह जाके शाम को वापस लौटेंगे। अब उसका बिहेवियर कैसा होता है उसका मूल्यांकन बाहर से भी पता लग जाता है कि कौन आदमी कैसा काम करता है। एक समय के बाद उसमें उनको रिहेबिलिटेट करने के लिए भी आगे बढ़ते हैं, सज़ा भी कम होती है। कई बार हम लोग 26 जनवरी है, 15 अगस्त है, 2 अक्टूबर है, ऐसे समय पर बहुत सी सज़ाएं भी कम करते हैं। और जो अच्छे क्रिमिनल होते हैं उनको, मतलब अच्छे हैं ना, जो क्रिमिनल तो अच्छे क्या होंगे, जो सुधरना चाहते हैं, जिनका बिहेवियर अच्छा है, उन लोगों को बहुत सी मर्सी अपील्स के अंदर भी उनको जाके माफ़ी भी मिलती है। तो ये सारे काम इसलिए किए जाते हैं कि लोग मुख्य धारा में आए। क्रिमिनल जो है जब तक वो क्रिमिनल है तब तक कोई उसके साथ रियायत नहीं। एक राजनीतिक सवाल है, मल्लिकार्जुन खड़गे कांग्रेस के प्रेसिडेंट बन गए हैं, काफी लंबे समय के बाद गांधी परिवार से कहीं ना कहीं दूसरा प्रेसिडेंट बना है, कैसे देखिए अच्छी बात है कि गांधी परिवार से बाहर से बना है, लेकिन इतना ही है कि पूरे कार्यकाल में या तो एक बार उस समय पहले बने थे, एक बार अब बने हैं, लंबे समय तक ये सिलसिला चलता रहे और वंशवाद का सिलसिला कैसे ख़त्म हो, आज डेमोक्रेसी में इसकी आवश्यकता है। इनको मैं मल्लिकार्जुन को बधाई देता हूँ कि भाई वो देश की एक बड़ी पार्टी है, राष्ट्रीय स्तर की पार्टी है, उसके अध्यक्ष बने हैं और पार्टी को डेमोक्रेटिक तरीके से आगे बढ़ाने में उनका कोई योगदान हो, केवल पपेट बन के न चलें, यही मेरी सलाह है। धन्यवाद। क्या दावा है वहाँ पर, क्या आदमपुर को लेकर आदमपुर में 2024 से पहले का ये सेमीफाइनल माना जा रहा है, ये जो विपक्षी उम्मीदवार है वो इस तरह का माहौल वहाँ बना रहे हैं चुनाव मैदान में, तो आप जाएंगे? देखिए, हाँ मैं भी जाऊंगा, क्यों नहीं जाऊंगा, जाना ही है मुझे। और निश्चित रूप से ये चुनाव बड़े बिग मार्जिन से हम लोग जीतेंगे। हमारे पास दिल्ली की रिपोर्ट वहाँ की आती है और समीकरण भी सारे अच्छे बने हुए हैं, सब लोग काम में जुट गए हैं। हमारे विधायक भी आज से जाने शुरू हो जाएंगे, विधायकों की ड्यूटियाँ लग गई हैं
दिवाली के दिनों के 2 दिन के लिए छूट दी है कि भी 2 दिन अपने घर में रहेंगे, बाकी सब अपने अपने ड्यूटी पर जाकर संभालेंगे। कुछ हमारे विधायक हिमाचल के चुनाव में भी गए हैं, कार्यकर्ता दोनों साइड में, आदमपुर में भी, हिमाचल में भी, दोनों जगह जाके पार्टी का काम कर रहे हैं। एक तरफ चुनाव की बात, एक तरफ आदमपुर उपचुनाव पर भी बोले हैं हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल और कई योजनाओं पर भी बोले हैं। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कई योजनाओं की बात की और सरकार की उपलब्धियों को गिनवाया। आदमपुर उपचुनाव पर सवाल पूछा, पत्रकारों ने कहा कि मैं खुद भी जाऊंगा और जीत का दावा किया। उन्होंने कहा कि एक तरफा जीत होगी। कैबिनेट की बैठक हुई थी, उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित कर रहे थे मुख्यमंत्री मनोहर लाल। आज कैबिनेट में कई फैसलों को मंजूरी दी गई है। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कई बातें कही हैं। FMDA पर कैबिनेट की मोहर लगी है, ये भी मुख्यमंत्री मनोहर लाल की ओर से जानकारी दी गई है। अब जेलों में सामान्य व्यक्ति की तरह कैदियों को खाना मिलेगा। इसके अलावा जेल में कैदियों के सोर्स खत्म करेंगे। सुधार जेल बनाई गई है, जेलों में 3G जैमर लगाए गए हैं, ये भी जानकारी दी गई है। आदमपुर उपचुनाव में बीजेपी की जीत का दावा हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल करते नजर आए हैं। तो ये कुछ बातें थी जो अहम थी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में।